ये सबको क्या कहते हैं? और कोई बताएगा भाई? बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ बोलो। किसी की व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या नाम तुम्हारा? युवानी बागमारे। युवानी बागवानी के लिए ताली बजाए एक बार। बहुत बढ़िया आंसर दिया युवानी ने। देखो ये है संज्ञा। आप देखो बेटा, हम लोग हिंदी में मुख्य रूप से कितने संज्ञा मानते हैं? जो बड़ा बड़ा है वही है। बताओ कितने संज्ञा है? हाँ, तीन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मुख्य रूप से कितने प्रकार? कितने प्रकार? अंग्रेजी के प्रभाव के कारण जो है हम दो प्रकार और निकालते हैं जातिवाचक में ही। एक है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वैसे हिंदी में मुख्य रूप से कितना प्रकार बोलना है? तीन, है ना? और तुम लोग जानते होंगे कि किसी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उसी के आधार पर ये तीन प्रकार है। देखो, व्यक्ति के नाम को जहाँ पर बताए वहाँ पर कौन सा प्रकार का होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक चीज़ तुम लोगों को याद रखना है कि व्यक्तिवाचक नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन केवल व्यक्ति का नाम आए तभी नहीं है। स्थान का भी नाम आए, वस्तु का भी नाम आए तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर क्या लिखा है बोलो, बताओ। राजनांदगांव किसका, कौन, क्या है, क्या बता रहा है? ये जगह का नाम बता रहे हैं, है ना? तो राजनांदगांव क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या लिखा हुआ है? दुर्ग भी क्या है? स्थान का नाम है। ये क्या है? राम किसका क्या नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। ये क्या है? गंगा क्या है? नदी का नाम है। ये क्या है? ये किसका नाम है? दिशा का नाम है। ये क्या है? भारत किसका नाम है? देश का नाम। यहाँ पर जितना देखो ये सब कोई क्या बता रहा है? ये किसी चीज का नाम बता रहा है। इसमें स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। इसको देखो, ये क्या है? अब इसमें क्या लिखा है? आप देखो, बच्चा में कौन सा भाव होता है? बचपन का। जवान में कौन सा भाव होता है? जवानी का। तो यहाँ पर भाव यानी जो दिखाई नहीं देता, जो अंतर्निहित रहता है। तो देखो, बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इधर क्या लिखा है? मीठा हम खाते हैं ना, मीठा खाते हैं ना, जलेबी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, उसे कौन सा भाव रहता है? मिठास का भाव रहता है। तो मिठास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? हम दो मित्र रहते हैं, मित्र में कौन सा भाव रहता है? मित्रता। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? हरापन में कौन सा भाव रहता है? हरियाली। ईमानदार में कौन सा भाव होता है? सुंदर में कौन सा भाव होता है? सुंदरता, है ना? तो ये जो भाव होता है उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब देखो, ये जाति है। क्या है? जाति। कोई बताएगा बेटा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कॉमन नेम। वेरी गुड। और हिंदी में कोई बताए? जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम बेटा तेरा? श्रुति तराने। श्रुति के लिए ताली बजाए एक बार। बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। देखो, उन्होंने कहा श्रुति ने कि जाति का बोध कराए। यहाँ पर देखो, किसी स्थान, व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर जाति का बोध कराएगा। देखना, मनुष्य के क्या बोध करा रहा है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। पेड़, अब देखो इतने सारे हैं पेड़, अलग अलग नाम नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो पेड़ क्या बता रहे हैं? पूरे जाति का। ये क्या है? अब देखो, यहाँ पर इतने सारे लड़के हैं, तो सबका बोध करा रहा है ना, लड़के, है ना? तो ये लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये क्या है? लड़की। यहाँ पर क्या नाम आ रहा है? क्या नाम आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? और पूरा समूह को बताएगा तो जातिवाचक। ये याद रखना। मान लीजिए जाए मैं श्रुति बोलूँ तो किसका उदाहरण बनेगा? किसका बनेगा? जातिवाचक का, है ना? अब मैं लड़की बोलूँ तो जातिवाचक। और हम शिक्षक बोले तो किस में आएगा? और चंद्रा सर बोले तो व्यक्तिवाचक, है ना? तो ये समझ में आ रहा है। अब देखो, पर्वत है, पर्वत किस में आ रहा है? जातिवाचक। इसी को हम बोले नीलगिरी पर्वत, तो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। नदी क्या है? जातिवाचक। गंगा बोले तो व्यक्तिवाचक। लड़की मैं उदाहरण दिया, लड़की है तो जातिवाचक, लड़का है तो जातिवाचक, है ना? पूरे जाति का बोध कराए।
और इसी में निकाल दिया जाता है जो अंग्रेजी के आधार पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये क्या लिखा है? चांदी, ये चावल, ये दूध, ये पानी। ये द्रव्यवाचक किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक। ये समूह में देखो ये क्या लिखा है? कक्षा, सेना, पुलिस। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक। और समूहवाचक किसके अंतर्गत आता है? तो तुमको याद रखना है, द्रव्यवाचक हो या समूहवाचक हो, सबको किसमें लेना है? जातिवाचक में। समझ में आया? यस सर। संज्ञा के कितने प्रकार बेटा? 3 प्रकार। 3 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या है आप बताओ? हाँ, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान के नाम। नाम को क्या कहेंगे? और किसको, इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक किसे कहेंगे? जो पूरे समूह का बोध कराए। और ये जो क्या बोध कराए? किसी के भाव का बोध कराए। समझ में आ गया? चलो अच्छा, इसका भी पिक्चर बना के लेके जाना तुम लोग।